हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आपका आरओ और एआरओ की परीक्षा जो कराई जाती है, जिसका एग्ज़ाम डेट आपको 22 दिसंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उससे पहले ही पीसीएस हो जाएगा, लेकिन हम आरओ की बात कर रहे हैं, जिसमें आप सबको पता है कि पूर्वालोकन की ये जो किताब है आपकी सामान्य हिंदी की, ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करने वाली है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपके रिपीट और लगभग क्वेश्चन आपके जो है इसी से आ जाते हैं। तो ये किताब मस्ट है आप लोगों को करना। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जो है आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं विथ डिटेल में, और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने विलोम कर लिया था सामान्य हिंदी पूर्वालोकन में आपका, और उसके बाद जो है आपका क्या बचा हुआ था, विलोम के बाद जैसे कि और सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट आपके फिर बच जाएंगे, क्योंकि टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से हमने एक कंप्लीट कर लिया। उसकी मैराथन आज आपको देखने को मिल जाएगी, आज या कल भर में। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो है अब हम क्या करने वाले, पर्यायवाची, क्योंकि पर्यायवाची से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं और विलोम से आते हैं, तो इसलिए जो है हमने पहले विलोम किया, फिर पर्यायवाची किया, फिर विशेषण। विशेष भी टफ है आपका, इसमें हम आपको कुछ ट्रिक वगैरह भी बताते रहेंगे। वर्तनी शुद्ध में भी कुछ ट्रिक वगैरह हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले अभी पर्यायवाची पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रहने वाला है, जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले कराया जाएगा, ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगा सीरीज। तो इसमें हम आपको 10 से 20 क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे 10-20 क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है तो हम और कम कर देंगे, या और लगेगा कि ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर देंगे, अपने अकॉर्डिंग अभी हम मैनेज कर लेंगे। तो हम 10 टाइम रखेंगे कि हम 10 से 15 मिनट के बीच में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कवर करवा लेंगे। ठीक है, और ये डेली शॉर्ट रिवीजन रहेगा, तो आप लोग इसके साथ जुड़े रहिएगा। और रिस्पांस आप लोगों का जिस हिसाब से देखा जाए बहुत अच्छा था, जिसको देख के ही हमने फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि 2 दिन का गैप हुआ, इतने मैसेज आ गए कि स्टार्ट करिए, तो ना मुझे ये सब देखते हुए फिर मुझे ये फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। और चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये 1 मिनट, ये देख सकते हैं, ये है पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची, इसमें ये मार्गदर्शिका में कुछ ट्रिक वगैरह दिए हुए हैं जो हम आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जैसे कोई भी जल शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और जल में अगर आप धी लगा देंगे पीछे, तो आप जैसे कि ये उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है, तो प्रत्यय धी लगा देंगे, तो ये आपका जो है समुद्र का जो है समुद्र का आपका हो जाता है पर्यायवाची। ये याद रखिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे कट जाते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है जल में, ये देख सकते हैं जल में आपका धी लगा देने पर आपका समुद्र का हो पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, और अगर जल के पर्यायवाची में ही 2 शब्द याद रखना कि जल के ही पर्यायवाची में धी लगा दोगे तो समुद्र हो जाएगा, और जल के ही पर्यायवाची में अगर अंत में हम जा लगा देंगे तो ये आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी कभी जब 4 ऑप्शंस देते हैं तो उसमें धी और जा वाला वर्ड होता है, तो हम आराम से जो है डिफाइन करके हम अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हल्के में मत लेना ये सब चीज़ें। और अगर जैसे कि हम 1 मिनट, हम 3 शब्द आप लोगों को बताते हैं। जैसे जल के पर्यायवाची में अगर दा जोड़ देते हैं तो बादल बन जाता है। जैसे जल है, ठीक है, जल में अगर दा जोड़ा तो आपका क्या हो गया, बादल। ठीक, जल में आपने जोड़ा धी तो आपका क्या हो गया, समुद्र। ठीक, और जल में अगर आप लोगों ने जा जोड़ा, जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, मतलब हम जन्मदाता, तो जन्म कहाँ होता है, कमल, कमल का जन्म कहाँ होता है, जल में, तो ऐसे हो जाएगा कमल। तो ये याद रखिएगा। तो ये कुछ ट्रिक थे छोटे से, वो है जैसे जा मतलब उत्पन्न या फिर पैदा होना। ठीक है, तो ऐसे होता है। और चलिए फिर हम आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिखा हुआ है कि इनमें से अरड़ शब्द का विलोम, ये सबको आता है क्योंकि पहला क्वेश्चन सबको रटा होता है, मुश्किल होता है लास्ट और बीच में। तो अरड़ मतलब आपका क्या होता है, विलोम शब्द है पूछा है, पहले नहीं और है में ध्यान रखिएगा। तो कांतार आपका होता है अरड़ का। जैसे कि और हम बात कर लें, अरड़ मतलब कांतार, ये पर्यायवाची चल रहा है, तो अब आप लोग अपने दिमाग में पर्यायवाची याद रखिएगा कि पर्यायवाची चल रहा है, हम बार बार नहीं बोलेंगे। तो जैसे कि अरड़ मतलब आपका क्या हो जाएगा, जंगल। मैं यहाँ से बता दे रही हूँ, जंगल। तो जंगल के अन्य पर्यायवाची हम लिखेंगे नहीं, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा विपिन, विपिन के बाद आपका कानन, और कानन के बाद आपका कांतार और अरड़।
तो मैं ये 1 मिनट, ये आप यहाँ देख सकते हैं आराम से। जंगल, कांतार, विपिन, कानन, वन आदि आपके जंगल के यानी कि आपके अरण्य के पर्यायवाची होते हैं। आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में देवता शब्द का पर्यायवाची है। ठीक, तो किंकर किसका होता है? किंकर दास का होता है पर्यायवाची। ठीक, और आपका जो है विपुल, विपुल आपका होता है बहुत अधिक होता है, यानी कि बहुत अधिक, अधिक का निशान लगा दिया। लोकेश आपका जो है पर्यायवाची ये होता है आपका ब्रह्मा का। ठीक है, तो आपका बचा क्या? विबुध बचा, यानी कि आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, देवता का विबुध हो जाएगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं विबुध है, किंकर दास का होता है, विपुल आपका अधिक का होता है, लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से खिड़की का पर्याय है, यानी कि पर्यायवाची खिड़की का पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? तो जैसे कि आपको पता है कि वातायन खिड़की का होता है, बारी खिड़की का होता है, दरीचा खिड़की का होता है, उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। यानी कि आपके खिड़की का पर्यायवाची क्या क्या है? या आंसर नंबर डी देखिए, वातायन, दरीचा, बारी, उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं शब्द जरूर याद रखना। ठीक है, तो व्योम, व्योम मतलब क्या होता है आप लोग बताना। जैसे कि व्योम का मतलब होता है आपका हम एक शब्द कहें इसे तो अमृत कह सकते हैं। ठीक है, तो अमृत का पर्यायवाची आपको पूछा जा रहा है, यानी कि व्योम लिखे, अमृत लिखे, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया। तो व्योम मतलब आपका क्या होता है? अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है। ठीक है, और पीयूष आपका व्योम का नहीं होता, ये आपका अमृत का होता है। तो याद रखना, ये पीयूष आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अमृत के और बहुत सारे पर्यायवाची हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका अमी हो गया, आपका जो है सुधा हो गया, सोम हो गया, जैसे यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो है पीयूष के अतिरिक्त आपके पर्यायवाची होंगे अमृत, सुधा, अमीय, सोम, अमी और अमृत तो होता ही है। ठीक है, और जैसे कि आपका जो व्योम था, व्योम मतलब होता है अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन, व्योम, ये इनके पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चोर। ये इसमें बहुत सारे पर्यायवाची हो जाते हैं, तो सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा रहता है। तो हम आपके ऑप्शंस क्लियर करके जो एक्स्ट्रा पर्यायवाची है वो हमको दिखा देंगे, क्योंकि हम लिखने बैठेंगे ना तो बहुत समय लगेगा। तो इसमें चोर के पर्यायवाची शब्द है पूछा गया है, ना कि नहीं। तो चोर का आपका जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं थलचर। देखो थलचर का पर्यायवाची होता है पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची थलचर। उदक, उदक आपका जंगल का, ओ जल का है, सॉरी, जल का पर्यायवाची है। ठीक है, दूसर आपका, दूसर मतलब होता है गधा। तो आपका बचा क्या? चोर। चोर का मतलब हो जाएगा खनक का पर्यायवाची, खनक। ठीक है, और चोर के पर्यायवाची हम जान लेते हैं। तो आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। ये रही आपके चोर के अन्य पर्यायवाची, जैसे कि तस्कर, रजनीचर, कुंभिल और दस्य इत्यादि आपके चोर के हैं। हम आपको ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दिखा के हम आपको बताएं, लेकिन हमें लिखना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। एक शब्द विलोम में लिखना होता था तो हम लिख देते थे, यहाँ 1 2 3 ऐसे 5 6 शब्द लिखना पड़ता है ना, तो फिर टाइम टेकन है। ठीक है, और हमने चारों ऑप्शन की बात कर ली। आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बिजली का पर्याय है। बिजली बहुत ज़्यादा जो है आसान भी है, 2021 आरओ में पूछा भी गया था। ठीक है, तो बिजली का आपका क्या हो जाएगा पर्यायवाची? जैसे सरवरी का पर्यायवाची होता है रात्रि होता है, तो रात्रि सरवरी का। रमणी, रात्रि मतलब आपका रात होता है, रमणी मतलब नारी, तो नारी का पर्यायवाची रमणी। तनया का आपका पुत्री होता है पर्यायवाची। तो आपका बचा क्या? बिजली का दामिनी। जैसे कि और बिजली के होते हैं, सौदामिनी होता है, तड़ित होता है, दामिनी ये है। ठीक है, छड़ प्रभा है, चपला है ये यहाँ देख सकते हैं। बिजली के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? छड़ प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, तड़ित, ये सब आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चंद्रहास का पर्याय शब्द है। एक चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? तीर, भाला, तलवार, धनुष, सारे कुछ सेम सेम है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है? चंद्रहास। ठीक है, चंद्रहास मतलब होता है आपका तलवार, ये याद रखना, ये आपका आरओ में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट भी है।
ठीक है। तो चंद्रहास का मतलब होता है तलवार। इसके अन्य पर्यायवाची अगर हम बात करना चाहें तो खड्ग होगा, अस होगा, करवाल होगा और आपके ससीम होगा और कृपाण होगा, जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये हैं आपके और आपके अन्य पर्याय। चंद्रहास का पर्यायवाची है खड्ग, अस, करवाल और ये आपका शमशीर और कृपाण, ये आपके पर्यायवाची हो गए चंद्रहास के, यानी कि आपके तलवार के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है कि वसुधा शब्द का विलोम शब्द है। वसुधा का विलोम पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसमें वसुधा का आपका क्या हो जाएगा, विपुला हो जाएगा। आंसर नंबर ए एकदम सही है। सरवरी का अभी हमने आपको रात्रि बताया, यानी कि रात का पर्यायवाची। पश्विनी का आपका नदी होता है, ठीक है। एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, ये नदी का होता है। और आपका विपुला आपका हो जाएगा वसुधा का पर्यायवाची। और बात कर लेते हैं, अगर वसुधा का अन्य पर्यायवाची जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका धरा, मही, मोदनी, अवनी, धरा, मही, मोदनी, अवनी, क्षिति इत्यादि आपके पर्यायवाची हो जाएंगे आपके विपुला यानी कि वसुधा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि हुताशन का पर्यायवाची है। हुताशन मतलब क्या होता है, हुताशन मतलब होता है आग, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो हुताशन मतलब आग होता है। तो आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है। अन्य पर्यायवाची देख ले रहे हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, कृशान, दहन, वायुसखा और धूमकेत, ये सब आपके आग के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, मैं 2 बार रिपीट करूंगी जिससे आप लोगों को याद होता चले। देखिए, चंचरीक शब्द का पर्याय है। तो चंचरीक मतलब आपका क्या हो जाएगा, भ्रमर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, आपको रटा होगा। तो भ्रमर हो जाएगा। जैसे भ्रमर के और भी हैं, जैसे अली वगैरह है, ये देखिए दुरेफ है, अली है, सटपद है, सटपद याद रखना, मधुकर है, ये भी याद रखना, मधुमक्खी मत लगा देना। तो सटपद, मधुकर, अली, दुरेफ और मिलिंद, मिलिंद आपका ये भी याद रखना। तो आप चंचरीक यानी कि भ्रमर, भौरा का आपका पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तिमिर का पर्यायवाची है, ठीक। तिमिर का क्या पर्यायवाची है, अभी हमने बात करी। तो तिमिर का आपका हो जाएगा अंधकार, ना कि रात्रि हो जाएगा। जैसे कि इसका और होता है तम होगा इसका, और तमस भी हो जाएगा पर्यायवाची। तो अंधकार का तिमिर, तम, तमस ये सब आपके हो जाएंगे। जैसे कि अंधेरा या अंधियारा भी होता है, ये देख सकते हैं। आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 जीव का पर्याय है, यानी कि जीव का पर्यायवाची। तो जीव का पर्यायवाची क्या होगा, जैसे आत्मा और ऑप्शन दोनों बात कर लेते हैं, ठीक है। और ऑप्शन की बात करें, जीव में वचन, रचना 2 पर्यायवाची हैं, ठीक है। और आपका उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका, तो हम यही बता दे रहे हैं क्योंकि और 4 ऑप्शन जो हैं वो तो देख ही लेते हैं, लेकिन अगर वचन नहीं है तो रचना है, तो यानी आंसर नंबर बी ही आपका होगा, ठीक है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा रचना। ये देखिए ध्वनि और जीव, तो रचना आपका हो गया जीव का पर्यायवाची। और जैसे कि और पर्यायवाची मैंने अभी बताया, आत्मा, जबान, अंतःकरण, जिह्वा इत्यादि आपके जीव के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा, अपर्णा मतलब क्या होता है आपका, पार्वती जी का नाम है अपर्णा। तो आंसर नंबर डी सही है। अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती। पार्वती के और भी पर्यायवाची हैं जो कि याद रखने योग्य हैं, जैसे कि उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी इत्यादि। फिर से बोल रहे हो, उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी, ठीक है, ये याद रखना। और आप लोग मेरे साथ मन में या जोर जोर जैसे भी बोल सकते हैं, बोलते रहा करिए, ठीक है। रिपीट बोलेंगे तो आपको भी याद होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि 3 है, 1 नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा पृथ्वी का, जैसे कि इला, अचल, अचला, अमन। तो अचल और अचला में आपको डिफरेंस कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि अमन होता है, इला भी होता है। तो अचल और अचला, अचल जो है आपका ये होता है पहाड़ का, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे कि इसमें बड़ा का मात्रा है, ला पर बड़ मात्रा है, और पृथ्वी में भी बड़ा का मात्रा है, ठीक है, पीछे। तो अचला पृथ्वी पर लगा देना, और उसके बाद जो अचल है यानी कि ला पर बड़ा का मात्रा नहीं है, और पहाड़ में भी आपका पीछे कोई मात्रा बड़ा का नहीं है, तो इस अचल पर लगा देना, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। पर्वत के और अगर आपको पर्यायवाची जानने हैं तो बात कर लेते हैं, जैसे कि इला, अचला, अवन पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए, और अचल पर्वत के, पर्वत, अडिग, अटल और स्थिर, ठीक है। और उसके बाद दृढ़ जो है अविचल, ये सब आपके पहाड़ के हो गए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अचल, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल,
ये सब आपके पहाड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है विषिक शब्द का पर्यायवाची है। 5 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो विषिक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विषिक का आपका हो जाएगा बाढ़, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये इस बार आ सकता है, ठीक। और तरु जैसे आपका क्या होता है? वृक्ष का पर्यायवाची होता है। सरोवर आपका तालाब का होता है, याद रखना। तो विषिक आपका क्या हो जाएगा? जो है, और हम विषिक के जान लेते हैं पर्यायवाची यहाँ से, क्योंकि हम बोलेंगे, आप बोल के और देख के ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो विषिक, तोमर, नाराज, सर, ईश, सायक, ये आपके हो जाएंगे जो है बाढ़ के पर्यायवाची। फिर से बोल दे रही हूँ, ठीक है। विषिक, तोमर, नाराज, सर, सर देखो बाढ़, बाढ़ सर की तरह होता है, ठीक है। ईशु और सायक, ईशु याद रखना, सायक याद रखना, सर से ऐसे याद कर लेना कि कोई भी ट्रिक लगा लेना, नाराज याद रखना, ठीक है। तो ये 3 याद रखना, ठीक है। और हम तरु वृक्ष की, सरोवर तालाब की हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है? खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें फिर से नहीं पूछा गया है, खर का नहीं है, यानी कि 3 है आपका, तो ये आपका हो जाएगा खल का, ठीक। तो यानी कि यही नहीं होगा, दुष्ट का खल हो जाएगा पर्यायवाची, खर नहीं होगा। खर मतलब होता है गधा, तेज, तिनका। तो खर, खर गांव में कहते हैं ना ये खर पतवार, तो ये हो जाएगा तिनका। तेज का भी होता है और गधा का भी होता है, ठीक है, याद रखना। दुष्ट आपका हो जाएगा खल का पर्याय। आंसर नंबर आपका एकदम ए सही है। क्वेश्चन नंबर चलो देखो 17 क्या कह रहा है? ये है आपका 17, 17 कह रहा है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्याय नहीं है। ऐसे आंसर आप लोगों ने देख लिया। तो तुरंग भी है भी है, बाज भी है, शार्दुल नहीं है। शार्दुल आपका किसका होता है? शेर का होता है, याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपका और घोड़ा का हम बता दे रहे, घोटक होता है, होता है, ये भी होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तुरंग, बाज, है, घोटक, अश्व, रवि, सुत और संधो, ये याद रखना, ठीक है। तो घोड़ा का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है टीका शब्द का पर्याय है। तो टीका मतलब क्या होता है? टीका मतलब आपका हो जाता है व्याख्या करना। टीका टिप्पणी सुना है ना, तो यानी कि उसकी व्याख्या करना। तो टीका का व्याख्या जैसे वर्णन करना हो जाता है, विवेचना करना होता है, जैसे विवेचन हम कह सकते हैं। ये देखिए आपके, तो आंसर नंबर आपका ए एकदम सही है। ये हो गया आपका आंसर, ए एकदम सही है। व्याख्या, वर्णन, विवेचना, ये सब आपके टीका के हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और ही बचा है आपका, बस उसके बाद आपका ख़त्म। तो ये हो गया यमुना। यमुना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 है और 1 नहीं है। तो यमुना का क्या नहीं है? जो है बात कर लेते हैं अर्कजा, जो है मतलब जन्म लेने वाला। तो सूर्य तनया की बेटी है ये, मतलब सूर्य की बेटी है ये यमुना, तो इसलिए अर्कजा जो है हो जाएंगी। सूर्य, अर्कजा का एक होता है सूर्य तनया, ठीक है। और यमुना का हो जाएगा अर्कजा। हंस सुता कृष्णा भी हो जाएगा, और जो है कूलांकसा नहीं हो जाएगा, ये आपका नदी का होता है। फिर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नदी का कूलांकसा, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि मीन शब्द का समानार्थी है। यहाँ जो है समानार्थी देख सकते हैं क्या पूछ रखा है, सिलीमुख और सटपद, ये भी है, अल भी है, ठीक है। तो आपका झक नहीं है, झक आपका किसका होता है? सॉरी, ये समानार्थी पूछा गया है मीन का, तो इसमें है पूछा गया, तो इसमें झक आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है सिलीमुख, अल और सटपद, अभी हमने ऊपर ही बात करें, ये तीनों आपके भौरा का हो जाएगा, ठीक है। भौरा का हो जाएगा, यहाँ ये ऐसे भौरा का हो जाएगा। तो अली देखा तब याद है कि ये तो भौरा का है, और सिलीमुख भी भौरा का है, सटपद भी, अभी मैंने बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, ये भौरा का है। तो मीन मतलब मछली, मछली का झक सही विलोम है। तो ये रही आपका 20 क्वेश्चन सीरीज। आज थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लग गया, कल से और भी शॉर्ट समय लगेगा, 15 मिनट में हम लगभग करवा देंगे। बताना आप लोगों को कैसा लगा ये सीरीज़, और ऊपर से आप लोग बताना कि किस तरह से इसे पढ़ना चाहते हो, या फिर आप लोग बताना कि बस ऑप्शन क्लियर करें, ये बॉक्स वाला पर्यायवाची ना क्लियर करें। जैसा भी आप होगा आप अपना बताते रहना राय, हम उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये वाली सीरीज भी अच्छी लगेगी, और आप लोग बस कंटिन्यू करते हुए चलो, विलोम का टाइम मिले तो वो भी करते रहना, और आपको मैराथन भी मिल जाएगी, तो आप आराम से अपना रिवीजन कर लेना। तो चलो फिर हम कल मिलते हैं 20 के बाद अन्य क्वेश्चन नंबर पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।